गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हैप्पी जन्माष्टमी। तो ये ब्लॉग जन्माष्टमी की होने वाली है, देख के पता ही चल गया होगा। थोड़ा ब्लॉग लेट से जा रही है, क्यों जा रही है आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सारा सजावट वगैरह हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से सजावट हुई है। और फिर ये सब सारा सामान रखा हुआ है, जो बच गया उसको रख दिए, जितना सजाना था सजा दिया, अब सब रखा हुआ है। तो बस हर साल हम लोग का यही होता है कि अच्छी से डेकोरेशन करें। और फिर ये शाम का वक्त है, तो शाम को मैं दिया बाती कर रही हूँ। सारा फलहारी जो बन चुकी हैं, तो उसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। वीडियो इसे टाइम लग जाता है वीडियो शूट होने में, तो अब मेरे पास टाइम बहुत कम थे, तो इसी वजह से मैंने शूट नहीं कर पाई हैं। तो मैंने फलहारी को बना के रख ली हूँ। और फिर ये शाम का टाइम है, तो जो दिया बाती का टाइम होता है, जो कमियाँ थी उसको भी पूरा कर लेंगे। फिर सिर्फ शाम को दिया फल भोग वगैरह जो लगता है वो लगेगी। फ्रेंड्स, सारे भगवान को मैंने डेकोरेशन कर दिया है, आप देख रहे हो। अब शाम का टाइम, आरती उरती होगी। इधर भी सज गया सब, इधर पूरा मैंने और पकवान जो भोग लगाने का पकवान है उसको मैंने बना लिया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो शाम की आरती भोग सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं है, कुछ शॉर्ट छोटी वीडियो होगी, तो प्लीज़ वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए। जहाँ फ्रेंड, हैप्पी जन्माष्टमी सभी लोग को। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। दिया बाती सारा और डेकोरेशन वगैरह हो गया है, और मैं पूजा करने जा रहे हैं। और ये देखिए हमारा लुक, ये मैंने साड़ी पहनी है। पता नहीं कैसे मैं आप लोग को दिखलाऊं। ये मंदिर, कुछ लोग 16 तारीख को जन्माष्टमी मनाए, कुछ लोग 15 तारीख को, कुछ लोग नहीं, 90% लोग ही हैं जो 16 तारीख को मनाए, और 10% लोग 15 तारीख को मनाए। ऐसे मेन जन्माष्टमी 16 तारीख को ही रही है, सारा जगह 16 तारीख को ही मना है। और ये मैं साड़ी पहन ली हूँ, तो कभी कभी पूजा पाठ में ही साड़ी पहनती हूँ। जब साड़ी पहनती हूँ तो मुझे ब्लाउज ही नहीं मिलते हैं, तो मेरे को यही एक ब्लाउज मिला जो मेरी फिटिंग हो रही थी। पता नहीं क्योंकि साड़ी पहनना छूट चुकी है, तो ब्लाउज पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये मैं देखिए पहन ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो बताइएगा साड़ी कैसा लग रहा है। वीडियो थोड़ा लेट से जा रहा है जन्माष्टमी, क्योंकि आज है छठी कृष्ण जी का। मैं 2 दिन से किसी चीज़ों में लगी हुई थी, और तबीयत भी मेरी ख़राब थी, तो मैं यूट्यूब पे लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रही थी। तो मैं वीडियो भी एडिटिंग नहीं कर पाई, और ना लाइव वगैरह भी कर पाई थी। तो जैसे भी मुझे फुर्सत मिला, तो मैं अपने वीडियो की एडिटिंग भी कर ली। और ये शाम का टाइम है, यानी जिस रात का टाइम है, शाम का नहीं रात का टाइम है। तो ठाकुर जी को स्नान वगैरह करवा रही हूँ पंचमेरी से। जो मैंने दही रखा था, दही से किया है, दूध से किया है। दही थी, दूध थी, शहद था, चीनी, शक्कर, जो 5 मेवा होता है उन्हीं से, जिसको पंचामृत बोलते हैं, उन्हीं से स्नान वगैरह करवाया है। और थोड़ा सा गंगा जल डाला, बस थोड़ा सा डाला, क्योंकि आजकल गंगा जल का कितनी गंदगी रहती है। तो मैंने अपने घर का ही जो पानी होता है उसी से मैंने नहला किया है, बस हल्का सा नाम भर के मैंने डाल दिया है। आजकल, पहले तो गंगा जल किसी चीज़ में डाल दो, खाना बनाने में, करने में, लेकिन आजकल के गंगा जो इस तरह से रहते नहीं हैं, बहुत गंदगी रहती है। तो अब तो थोड़ा भी चीज़ में डालने में सोचना पड़ता है, तो बस उनके नाम का सिर्फ डाल दिया है। तो ठाकुर जी हमारे नहला लिए, धुला लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं। अब मैं इनकी कपड़ा वगैरह श्रृंगार वगैरह करूँगी, और ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। कन्हैया जी की तो स्वागत बहुत सत्कारों से की जाती है।
मैं जन्म वगैरह तो नहीं करती हूँ, हाँ तैयार वगैरह करके उनको बैठाती हूँ झूले पे। तो ये सब काम मैं 9 साढ़े 9 तक कंप्लीट की थी। उसी समय मैं आरती कर ली थी। फिर रात को 12 बजे फिर मैं आरती करती हूँ। तो अब मैं उनको जन्म नहीं करती हूँ, बस ये सब करके मैं छोड़ देती हूँ। और ये मैंने वस्त्र अपने हाथों से बनाए थे। मुझे इस तरह से बनाने में बहुत अच्छा लगता है। बाहर से अच्छा मुझे लगता है कि घर में बना लो तो बहुत अच्छे से बन भी जाते अपने अनुसार। तो उनको बस अब तैयार करके उनको सिंहासन पर बैठा देना है। अब मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे ठाकुर जी। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है ठाकुर जी। और दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। ये सब तैयारी करने में मुझे बहुत मज़ा आता भी है और अच्छा भी लगता है। पूरा दिन तो इसी में लग गए थे। इसी के साथ मैं अपनी लाइफ को भी ज्वाइन करके कि थोड़ा थोड़ा रख के कर भी रही थी। इनकी भव्य श्रृंगार तो नहीं करती हूँ, तो मुझसे जितना बन पाता है मैं कोशिश करती हूँ इनके बहुत अच्छे से तैयार करूँ। और इनका श्रृंगार की कोई कमी नहीं है। कृष्ण ठाकुर जी के श्रृंगार की कोई कमी नहीं है। तो फाइनली हमारा श्रृंगार वगैरह हो चुका है। जो हमसे बना मैंने उनको श्रृंगार किया है और कोशिश यही रहती है कि बहुत अच्छी तरह से करें। अब झूले पर इनको विराजमान कर देती हूँ। तो पहले से ही हमारा झूला था, एक दो झूले थे। तो ये झूला मेरा बेटा ने अब लाया था, तो मैं नए वाले झूले पर ही रखी हूँ। अब देखिए और एक कटोरी मैं ख़रीद के लाई थी, तो इसी में मैं भोग लगा रही हूँ। जो बोलते क्या कि ढेर सारे भोगों का 56 थाली बोलते हैं, लेकिन 56 थाली तो नहीं लगा सकती हूँ, पर जितना बन सका है उतना लगाई हूँ। तो मैंने क्या क्या बनाया है, हलवा बनाई हूँ, पंजरी बनाई हूँ और खीर बनाई हूँ, बर्फ़ी है। इसी तरह से करके 5-6 कटोरियाँ मेरा था और मुझे याद भी नहीं आ रही है क्योंकि और फल वगैरह है। और ये मैंने ख़रीद के लाई थी वृंदावन से। और इनका तो खीरा महत्व होती है, खीरा ज़रूर रखना चाहिए जन्माष्टमी के दिन या और इनको चिरना चाहिए। तो मैं तो चिरी वगैरह नहीं थी क्योंकि मैं जन्म वगैरह नहीं करती हूँ। तो मैं रात को 9 बजे ही अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर रात को आरती करती हूँ, फिर दिया वगैरह जला के रख देती हूँ और इनका भोग वहाँ पर मैं रख देती हूँ। फिर जब रात को 12 बजता है तो फिर से मैं आती हूँ, आरती वगैरह करती हूँ और फिर उसके बाद इनके भोग का जो है उनको करती हूँ। और झूला वगैरह जो होती है वो झुलाती हूँ। जो नियम 12 बजे रात का होता है वो कर लेती हूँ। तो इसी तरह से हमारा जन्माष्टमी व्रत मनाते हैं। बच्चे लोग तो जल्दी उठते नहीं हैं, वो लोग सो जाते हैं तो फिर उठते नहीं हैं। तो मेरा छोटा वाला बेटा उठा था, तो मैं छोटा वाला बेटा ही रात को 12 बजे आरती वगैरह किए थे। सभी लोग सो जाते हैं। इस दिन मैं व्रत वगैरह कुछ नहीं रहती हूँ कि मैंने शुरू से व्रत रहा नहीं था, तो मैं व्रत कभी नहीं रही हूँ। जो व्रत रहता है उससे सारे कष्ट वगैरह दूर होते हैं। रोहिणी नक्षत्र का होता है व्रत, तो पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत भी रखा जाता है, लेकिन मैंने शुरू से रहा नहीं तो मैंने रखी नहीं है। ये देखिए हमारा भोग की कटोरी, और बहुत अच्छा खुशी मिलती है ये सब करते हुए। तो आइए मेरे ठाकुर जी के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये छोटे वाले ठाकुर हैं और ये सारा सामान वगैरह मैं वृंदावन से लाई थी डेकोरेशन करने वाला, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आज मैं वॉइस दे रही हूँ तो मेरी तबीयत भी सही नहीं है, मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं सोची कि जन्माष्टमी का भी निकल जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मैंने डाल दिया। देखिए ये सारे 56 मेरे भोग जो भी है 56 भोग के बराबर है और फल फूल है। इसी वजह से मैंने जन्माष्टमी का ब्लॉग आज डाल दूँगी।
तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए देखिएगा। और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जो नए लोग हैं तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा। और एक बात और करनी थी कि जो भी लोग ज्वाइन करते थे प्लीज़ लॉन्ग वीडियो पर ज्वाइन करें। आजकल अर्न हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। और लाइव में लोग आते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो अर्न हो जा रहा है। इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं।